आइए देखें क्या है आज की खबरों में। अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए कॉलोनी वासियों द्वारा विरोध का जो उपाय अपनाया गया था, उसका असर इस क्षेत्र में आज देखने को मिला। जानकारी के लिए बता दें कि वार्ड क्रमांक 22 एवं वार्ड क्रमांक 23 के मध्य कॉलोनी में रहने वाले विगत कई वर्षों से सड़क, बिजली और सफाई की सुविधा से परेशान हैं, जिसके लिए सभी ने मिलकर अनेकों बार पत्राचार किया, परंतु कोई उपाय न देखते हुए सभी ने एक स्वर में चुनाव बहिष्कार का फैसला करते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं स्लोगन के साथ अपना विरोध जताया। लोगों के विरोध को देखते हुए नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर जोन कमिश्नर एवं नगर निगम के संबंधित अधिकारियों ने क्षेत्र का दौरा कर लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द यहां की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि नगर निगम के द्वारा केवल आश्वासन दिया गया है, जो कि पिछले 10 सालों से सुनते आ रहे हैं। जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं होगा, जब तक हम अपने निर्णय पर कायम रहेंगे। लोगों के विरोध को देखते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने क्षेत्र में तत्काल सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाई। ये वार्ड क्रमांक 22 और वार्ड क्रमांक 23 के बीच का मध्य रोड है, जो सेंट पीटर स्कूल की ओर जाती है। उस उक्त मार्ग में बहुत सारे अभी बारिश के कारण गड्ढे हो गए हैं, जिसको तत्काल मरम्मत हेतु माननीय महापौर जी द्वारा और हमारे एल्डर मेघरूपा मिश्रा जी द्वारा और जयसवाल मैडम द्वारा निर्देशित किया गया था। उसी तारतम्य में आज स्थल निरीक्षण किया गया और कुछ समस्याएं सफाई का भी बताया, तो हमारे जो सेंट्री इंस्पेक्टर हैं उनको भी सफाई के लिए निर्देशित किया गया है और मौका दिखाया गया है। आज के डेट में उनकी सफाई हो जाएगी, नाली को भी क्लियर कर दिया जाएगा 1-2 दिन के अंदर ही। और जो उन लोग लाइट की या बिजली का भी समस्या बता रहे थे, उनको उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा कि यहाँ पर अभी लाइट की नहीं जल पा रहे हैं, तो उनको दुरुस्त कराया जाएगा। गलियों की सड़क की भी समस्या के लिए रोड नहीं तो वोट नहीं करके एक आंदोलन हुआ 2 दिन। हाँ, उसमें आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था। इसमें जोन कमिश्नर और जोन के अभियंता लोग स्थल निरीक्षण किए गए जनप्रतिनिधियों के साथ, तो उसका भी प्राक्कलन प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे प्राक्कलन सेंक्शन हो जाएगा तो उस मार्ग की मरम्मत की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मुद्दे पर नगर निगम के अपर आयुक्त खजांची कुमार ने क्षेत्र के लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में मतदान अवश्य करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में बिना भेदभाव के सभी वार्डों में काम कराए जा रहे हैं। जिन वार्डों में कुछ कमी रह गई है, उसे समय रहते दूर कराया जाएगा। मूलभूत सुविधाओं के लिए उन्होंने वो वोट नहीं देने का जो मांग रखा है, तो उनकी जो मांगे हैं, उनका मांगे को सही ढंग से जानकारी ले लेते हैं। लेने के बाद उसका जल्द से जल्द निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। और ऐसा नहीं है, विकास तो अनवरत चलते रहता है और विकास सभी वार्डों में कंटिन्यू हो रहा है और कहीं थोड़ा बहुत समस्या है उसको दिखाया जाएगा। नहीं, बहिष्कार करने की जो बात कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है वोट देने का और सभी वोट देंगे तभी एक मजबूत लोकतंत्र बनेगा। इसलिए मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि वोट भागीदारी और जो समस्या है उसका जल्द निराकरण किया जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। 3 जुलाई से कोरबा के तानसेन चौक पर नियमितीकरण की 1 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे संविदा कर्मियों को जिले में भाजपा ने समर्थन दिया है। कोरबा नगर पालिक निगम के पूर्व महापौर जोगेश लांबा अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पहुंचे और संविदा कर्मियों की मांगों का समर्थन किया। पूर्व महापौर जोगेश लांबा ने संविदा कर्मियों को सरकार की रीढ़ की हड्डी बताते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने संविदा कर्मियों को नियमितीकरण का वादा किया था। अब 4 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सरकार ने संविदा कर्मियों से किया गया वादा पूरा नहीं किया। संविदा कर्मियों की नियमितीकरण के मामले में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि सभी विभागों की जानकारी मंगाई गई है, सभी से चर्चा के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। इस पर पूर्व महापौर ने कहा कि कल तक भूपेश बघेल की बदली करने की बात करने वाले टीएस सिंहदेव छोटा सा पद मिलने पर उनका व्यक्तित्व बदल गया। 10-10, 20-20 साल से जो कर्मचारी काम कर रहा है और नियमितीकरण की जब बात आती है तो सरकार अंगूठा दिखाने का काम करती है, लोक लुभावने और कमिटियां बना देती कि रिपोर्ट आने पर हम देंगे। आप देखेंगे कि कोरोना काल में बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मी और जिनकी कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते और उनकी मौत हो गई, उनके लिए भी सरकार कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई, उनको भी किसी प्रकार की कोई अनुकंपा उसके परिवार को नहीं मिली।
और सारे विभाग, एक विभाग नहीं, श्रम विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, जितने विभाग के कर्मचारी हैं, यही है दरअसल ये रीढ़ है। हम देखते हैं कि अगर किसी बड़े अधिकारी को कुछ हम कहते हैं कि इस काम को करवाइए जल्दी, तो कहते हैं कि हमारे नीचे जो संविदा कर्मचारी की हड़ताल चल रही है, तो मतलब सरकार पैरालिटिक हो जाती है। लेकिन इस रीढ़, जो सरकार की रीढ़ है, जो ये कर्मचारी हैं, उनके बारे में सरकार का और फैसला जो है वो अभी तक अटका हुआ है, इनको नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक पूर्ण बात है और उनके भविष्य के साथ ये सरकार खेल रही है। मैं कहूँगा उनके भविष्य नहीं, जब ये लोग कर्मचारी के रूप में काम करना ज्वाइनिंग किए होंगे, उस समय नौजवान थे, युवा थे, आज उनके भी बड़े बड़े बच्चे हो गए, उनके भविष्य का भी सवाल है। तो ये अनिश्चितता का जो माहौल है, उसके लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल, और ये पहली बार नहीं कई बार हो चुकी है। और जितने कर्मचारी है, अब इन्होंने अपना मन बना लिया है कि सरकार के साथ 1 to 1 लड़ाई लड़ने को तैयार है। सरकार ने 36 किस्म के वादे किए, एक वादे पर और ये सरकार जो है वो उसने अमल नहीं किया, ये दुर्भाग्यजनक बात है। इसीलिए तो आज ये स्थिति है कि सारे जितने वर्ग हैं, पटवारी हो, आरआई हो, जितने लोग हैं, शासकीय कर्मचारी चाहे रेगुलर हैं, तब भी उन लोग और धरने पर हैं। ये इस सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इनकी हड़ताल से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास अवरुद्ध होता है। और छत्तीसगढ़ का वो अवरुद्ध विकास करने के लिए ये लोग कोई जानबूझकर नहीं कर रहे, लेकिन अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए ऐसा मजबूरी में इनको काम किया जा रहा है। कल तक तो डिप्टी सीएम कहते थे कि हम इस सरकार को, भूपेश बघेल को बदली कर देंगे। छोटा सा पद मिलने से उनका व्यक्तित्व बदल गया। देखते हैं, इंतजार करते हैं कितना उस पर अपनी बात पर खरे उतरते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने वार्ड क्रमांक 31 खरमोरा एवं वार्ड क्रमांक 30 दादर खुर्द क्षेत्र की विभिन्न बस्तियों, पारों, मोहल्लों का जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ जनसंपर्क भ्रमण किया। उन्होंने वार्डों में की जा रही विभिन्न निर्माणाधीन व विकासरत कार्यों को देखा। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने खरमोरा एवं दादर क्षेत्र का भ्रमण कर जानी समस्याएं। खरमोरा क्षेत्र की महिलाओं ने महापौर से मुलाकात कर नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा जलापूर्ति नियमित नहीं होने के कारण उन्हें हो रही परेशानी से अवगत कराया। महापौर प्रसाद ने तत्काल अधिकारियों को जलापूर्ति कराने के निर्देश दिए तथा किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या को दूर कर उसका निराकरण करने को कहा। उन्होंने खरमोरा बस्ती में साफ सफाई कार्यों का संपादन कराने के निर्देश दिए। साथ ही बस्तियों के आसपास उगी हुई झाड़ियों को जेसीबी के माध्यम से हटाने का कार्य कराया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों द्वारा वहां पर बने सार्वजनिक मंच में शेड निर्माण की मांग महापौर से की गई। भ्रमण के दौरान महापौर राजकिशोर प्रसाद ने दादर खुर्द शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पहुंचकर 9वीं की छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया तथा छात्राओं को महापौर ने अपनी शुभकामनाएं प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साइकिल वितरण कार्यक्रम के दौरान महापौर प्रसाद ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की महती योजना सरस्वती साइकिल योजना अंतर्गत शासन द्वारा 9वीं की छात्राओं को साइकिलों का वितरण कराया जाता है ताकि उन्हें अपने अध्ययन कार्य में रुचि बनी रहे। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत अनवरत किए जा रहे वार्डों के दौरों की कड़ी में आज वार्ड क्रमांक 31 दादर में आज हम सुबह से यहाँ निरीक्षण में निकले हुए हैं। तो सबसे पहले इस दादर के कुम्हार बस्ती में हमने साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। वहाँ पर निगम की जेसीबी और गाड़ियाँ भी लगी हुई है, जो भी झाड़ी हैं, नालियाँ हैं, वो सब कुछ सफाई में लगे हुए हैं। और साथ में जो अधिकारी हैं उनको हमने निर्देश भी दिया है कि बारिश का मौसम है तो कहीं भी जल भराव की स्थिति न बने, तो उसको भी सफाई करना है। साथ में जो बरसाती जो वनस्पति जो उगाए हैं उसको भी साफ करें ताकि कहीं पर भी मच्छर का प्रकोप न हो, गंदगी न फैले, तो उसका भी हमने निर्देश दिया है। और साथ ही ये दादर शासकीय हाई स्कूल दादर खुर्द शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय दादर खुर्द में हमने निरीक्षण किया। यहाँ के शिक्षिका महोदया ने बताया कि स्कूल के आगे जहाँ ये फ्लैग होस्टिंग का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ गड्ढा है, पानी भर जाता है, तो उसके लिए उन्होंने मांग पत्र भी दिया है कि अभी आगे 15 अगस्त भी आने वाला है, तो ध्वजारोहण के कार्यक्रम में जो स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम करते हैं वहाँ
पानी अगर लगा रहेगा तो कार्यक्रम में विघ्न आएगा, इसलिए इसको प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उन्होंने निवेदन किया है। तो हमने अधिकारियों को तत्काल इसके लिए निर्देशित कर दिया है। आने वाले समय में जल्द ही इसका जगह का जो है कंक्रीटीकरण या टाइल्स लगाना, या अगर तात्कालिक रूप से कोई सेलेक्टेड सॉइल डाल के इसको हाइटनिंग कर दिया जाए, ऐसा हमने निर्देश दिया है। तो बहुत जल्द ये काम को करेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की जो महत्वपूर्ण योजना है सरस्वती साइकिल योजना, उसके तहत इस विद्यालय के कक्षा 9वीं के छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ शासन में मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा 9वीं के छात्राओं को साइकिल वितरण की योजना है, उसी के तहत यहाँ साइकिल वितरित की गया। हमने छात्राओं से निवेदन किया है कि आपको पढ़ाई में बिल्कुल नागा नहीं करना है, प्रतिदिन स्कूल आना है और मन लगा करके अध्ययन करके अच्छे नंबर से पास करके शाला का, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। वैसे तो कोरबा शहर पावर हब के नाम से जाना और पहचाना जाता है, जहां कोयला और पानी की कोई कमी नहीं है, जिससे पावर का निर्माण कर अन्य राज्यों को रोशन किया जाता है। इसके बावजूद शहर के लोग गहन अंधकार में रहने को मजबूर हैं। यहाँ की बिजली से अन्य राज्य रोशन होते हैं, लेकिन कोरबा शहर के लोग अपने ही जिले में सुचारू बिजली आपूर्ति से कोसों दूर हैं। जरा सी हवा चली नहीं कि बिजली गुल हो जाती है। अनेक बार तो हवा भी नहीं चलती लेकिन बिजली गुल रहती है। ऐसा आए दिन हो रहा है। मौसम की बेरुखी से भड़कती उमस में पसीने से तरबतर लोगों को रात में भी घंटों बिजली नहीं मिल रही है। कभी भी 3 से 4 घंटे तक रात भर लाइन बंद हो जाना तो आम बात हो गई है। दूसरी ओर इस मुद्दे पर बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि समस्याओं का त्वरित समाधान करने की हमारी भरपूर कोशिश रहती है, जिससे कि लोगों को असुविधा न हो। मेरे संभाग के अंतर्गत में आपका इधर चिर्रा स्यांग से लेकर करतला है, कुदमुरा है, भैंसमा एरिया है, रामपुर एरिया है और इधर अपना बरपाली, सुहागपुर एरिया, इस टाइप से भिलाई बाजार, हरदी बाजार और दीपका एरिया मेरे अंतर्गत आता है। जिसमें अभी हम लोग ने बरसात के पूर्व 33 की लाइनों को, 11 की लाइन को और जो ट्रांसफार्मर बहुत जर्जर हैं या उस पर हम लगातार मेंटेनेंस किए हैं और कर भी रहे हैं। आगे जैसे भी कंप्लेंट्स आते हैं या हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, सबसे मेंटेनेंस कार्य चल रहा है। और विशेष अपना जो बरसात के पहले उन जगहों को ज़्यादा हम लोग आइडेंटिफाइड कर रहे हैं जहाँ पर डेंजरस स्थिति है, जहाँ करंट आने की संभावनाएँ हैं, उन चीज़ों को करके ताकि इससे किसी को जनधन की हानि ना हो, इसके हम कार्य कर रहे हैं। नहीं देखिए, जो 19-12 तो सेंट्रलाइज कॉल सेंटर है ही है पूरे स्टेट का, बाकी तो फ्यूजकल हमारे सेंटर हैं या फिर जेई लोगों का नंबर भी हम लोग बीच बीच में आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि उनसे आप संपर्क करके किसी प्रकार की विद्युत समस्या उनका निराकरण करा सकें। ऐसा तो नहीं है, अगर बरसात के कारण से लाइटनिंग या कुछ है, आंधी तूफान, उसके कारण जो थोड़ा डिस्टर्ब होता है क्योंकि लंबी लंबी लाइनें हैं, झाड़ हैं, जंगल हैं, तो उसके कारण से थोड़ा सा प्रभावित होती हैं। बाकी हम लोगों की टीम लगातार उसको जितना जल्दी हो सके सप्लाई रिज्यूम करके चालू कराने की कोशिश में रहते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। पंजाब किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के तत्वाधान और वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन के मार्गदर्शन में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में 1 से 5 जुलाई तक सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों से लगभग 1200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
प्रतियोगिता में किक बॉक्सिंग की सभी विधाओं जैसे पॉइंट फाइटिंग, लाइट कॉन्टैक्ट, किक लाइट, फुल कॉन्टैक्ट, लो किक, K1, म्यूजिकल फॉर्म्स एवं क्रिएटिव फॉर्म्स शामिल थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के रायपुर, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, धमतरी जिलों से कुल 52 महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों ने विभिन्न वजन वर्गों में भाग लिया था, जिन्होंने 12 स्वर्ण, 9 रजत एवं 9 कांस्य सहित कुल 30 पदक जीतकर पदक तालिका में देश में चौथा स्थान दिलाया। इन 30 पदकों में 4 पदक कोरबा जिले के खिलाड़ियों ने भी अपने उत्कृष्ट खेल से जीता है। गौरतलब है कि प्रतियोगिता में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों का चयन रायपुर में आयोजित 10वीं राज्य स्तरीय सीनियर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया था। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम सभा और आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से भाजपाइयों का रायपुर पहुंचना जारी है। इसी कड़ी में अंबिकापुर से एक बस में सवार होकर लगभग 40 कार्यकर्ताओं का जत्था रायपुर के लिए रवाना हुआ था। बिलासपुर जिले के बेलतरा मार्ग से गुजरने के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं से भरी बस रास्ते में हाईवा से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में जहां बस के परखच्चे उड़ गए, वहीं भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई व आधा दर्जन से अधिक कार्यकर्ता घायल हुए हैं। हादसा होते ही सवारों में चीख पुकार मच गई थी। यह दुर्घटना आज सुबह लगभग 5 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि चालक को एकाएक झपकी आ गई और सामने मौजूद भारी वाहन से बस जा टकराया। हादसे की जानकारी मिलने से मौके पर स्थानीय लोगों सहित पुलिसकर्मी पहुंचे और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।